हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश गुरु चैनल में। आज की इस वीडियो में 40 से भी ज़्यादा ऐसे इडियम्स हैं जिनको सुनने में और सीखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग की तरह फैलना। गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की हवा लगना या भनक लगना। अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट दूसरों का काम खराब करने वाला। द वीक लिंक। द वीक लिंक मतलब कमजोर कड़ी। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव। टेक ओवर। टेक ओवर मतलब कब्जा करना, अधिकार कर लेना, नियंत्रण करना, वश में करना या फिर हाथ में ले लेना। टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब घटित होना। यूज्ड टू। यूज्ड टू आदत होना, अभ्यस्त होना या फिर आदि। आदि मतलब किसी चीज की आदत होना। आ ट्रम्प कार्ड। आ ट्रम्प कार्ड तुरुप का इक्का या ऐसा कुछ जो आपको सफल करने में मदद करे। हम बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड, वो तो एक ट्रम्प कार्ड की तरह है। मतलब ऐसा कुछ भी जो हमें सफल करने में हेल्प करे। टीथिंग ट्रबल्स। टीथिंग ट्रबल्स शुरुआती परेशानियां जो हमें शुरुआत में आती हैं या फिर प्रारंभिक कठिनाइयां। टीथिंग ट्रबल्स। कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स मतलब समझौता करना। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या फिर इधर उधर। फाइट टूथ एंड नेल जी जान से लड़ना। टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स बाजी पलटना या फिर पासा पलटना। बी आउट ऑफ टच। बी आउट ऑफ टच मतलब संपर्क से बाहर होना। जैसे किसी से कोई कांटेक्ट ना हो तो हम बोलते हैं ना बी आउट ऑफ टच, मतलब वो हमारे कांटेक्ट से बाहर है, उससे हमारा कोई संपर्क अभी नहीं है, तो बी आउट ऑफ टच। बी इन टच। बी इन टच मतलब संपर्क में होना, कांटेक्ट में होना, तो बी इन टच। टेक इट और लीव इट अपना लेना या फिर छोड़ देना, तो टेक इट और लीव इट। आ सॉब स्टोरी एक भावुकतापूर्ण कथा या फिर आंसू भरी कहानी। हम बोलते हैं ना आंसू भरी कहानी है या आंसू भरी दास्तां, तो आ सॉब स्टोरी। सॉब मीन्स होता है सिसकना, सिसकियां, तो उसी से है आ सॉब स्टोरी। टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड फैसला करना, निर्णय करना, अपने विचार रखना। यहाँ पर अपने विचार रखने से मतलब है कि अगर आप किसी चीज के पक्ष में हैं या नहीं है उसको स्पष्ट कहना, तो उसके लिए होता है टेक अ स्टैंड। ओवर माई डेड बॉडी मतलब किसी भी हालत में नहीं या फिर मेरी लाश पर। जैसे हम बोलते हैं ना ये काम किसी भी हालत में नहीं होगा, अगर हुआ तो मेरी लाश पर से होकर होगा, मतलब कि मेरे मरने के बाद होगा, तो उसके लिए है ओवर माई डेड बॉडी मतलब किसी भी हालत में नहीं। बी इन डीप वाटर यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत में होना, बहुत बड़ी परेशानी में होना। डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब मुश्किल से मरना या फिर कठिनाई से प्राण निकलना। नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब कभी हार मत मानो। एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे मतलब अंत में या फिर आखिरकार। कीप योर आई ऑन। कीप योर आई ऑन मतलब आंखें खुली रखना या नजर रखना या फिर निगरानी करना। डू और डाई। डू और डाई का मतलब
करो या मरो, करो या मरो। अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ मतलब बदतर जीवन, बदतर जीवन जहां पर किसी इंसान की कोई रिस्पेक्ट ना हो। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब दीनहीन व्यक्ति यानी कि तबाह, जिसके पास कुछ भी ना बचा हो, जो बिल्कुल बेकार मतलब कि गरीब हो गया हो, तो उसके लिए कहेंगे डाउन एंड आउट। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मांग पर, हम कहते हैं ना ये चीज आजकल डिमांड पर है, मतलब इसकी मांग हो रही है, तो ऑन डिमांड। ऑन द डॉट, सही समय पर। ईजियर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है करना मुश्किल, या फिर करने से कहना आसान है। हम बोलते हैं ना बोलना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है, तो ईजियर सेड देन डन। एट द 11th आवर मतलब आखिरी वक्त में या फिर एन मौके पर। कीप योर आईज ओपन, चौकन्ना रहना या फिर सतर्क रहना। टेक इट इजी, टेक इट इजी आराम से। सो फार सो गुड, अब तक सब ठीक है, या फिर हम बोलते हैं जब तक ठीक चल रहा है, यानी कि जब तक सही हो रहा है, तो सो फार सो गुड। पॉइंट द फिंगर, पॉइंट द फिंगर मतलब दोष लगाना यानी कि किसी को ब्लेम करना, आरोप लगाना। कैच फायर, कैच फायर आग पकड़ना, प्रज्वलित होना भी होता है। इन फुल फ्लो, इन फुल फ्लो मतलब जोर शोर से। फेयर प्ले, फेयर प्ले का अर्थ होता है न्यायपूर्ण व्यवहार या निष्पक्ष व्यवहार या फिर सही व्यवहार। आ फॉल गाय मतलब होता है बलि का बकरा, आ फॉल गाय। बी इन आ फिक्स, बी इन आ फिक्स का मतलब उलझन में होना, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता लगाना या किसी चीज के बारे में जानना, तो उसको बोलते हैं फाइंड आउट। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का अर्थ होता है आपसी समझौता, आपसी समझदारी या फिर आपसी सूझबूझ होना। जैसे हम बोलते हैं ना जब तुम दूसरों के लिए करोगे तभी तो वो तुम्हारे लिए करेगा, मतलब जब तुम दोगे तो तभी तो तुम्हें मिलेगा। और एक अर्थ है आदान प्रदान। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ का मतलब मेहनत का बेकार हो जाना, पूरी तरीके से असफल होना, बिल्कुल बेकार होना, तो कम टू ग्रीफ। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, किसी चीज का हाथ से बाहर हो जाना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। नाइदर हेयर नॉट देयर मतलब महत्वहीन, ना तो यहाँ और ना तो वहां, और जो ना यहाँ हो ना वहां हो वो क्या है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती यानी कि महत्वहीन।